नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है और इस दौरान लोग अपने पितरों का तर्पण करते हैं। साथ ही पूरे विधि विधान के साथ उनका पिंडदान करते हैं और कहा जाता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इन दिनों में पूर्वजों या पितरों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनके लिए पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इस बार पितृपक्ष 2022 या प्रतिपदा श्राद्ध 10 सितंबर से शुरू हो रहे हैं जो 25 सितंबर तक चलेंगे। इन 16 दिनों में परिवार के उन मृत सदस्यों के लिए श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु शुक्ल और कृष्ण पक्ष प्रतिपदा में हुई थी। मान्यता है कि श्राद्ध करने से घर में सुख समृद्धि आती है। प्रतिपदा श्राद्ध को पड़वा श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस साल 10 सितंबर 2022 से पितृपक्ष आरंभ हो जाएगा और 25 सितंबर 2022 को पितृपक्ष का समापन होगा। पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी मृत व्यक्ति की तिथि ज्ञात ना हो तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। इस दिन सर्वपितृ श्राद्ध योग माना जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष में पितर संबंधित कार्य करने से व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर जाता है। इस पक्ष में श्राद्ध तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए इस पक्ष में श्राद्ध तर्पण करना शुभ होता है। दोस्तों, पितरों का श्राद्ध करने की विधि इस प्रकार है। किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को दान दिया ही जाता है। साथ ही यदि आप किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी कर सकें तो बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो घर पर भी इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। इसके बाद जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग कर देना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करना चाहिए। यह जल दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दोपहर के समय दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश रखा जाता है। जिस दिन पूर्वज की देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान दिया जाता है। उसी दिन किसी निर्धन को भोजन भी कराया जाता है। इसके बाद पितृपक्ष के कार्य समाप्त हो जाते हैं। पितृपक्ष की अवधि में जो पूजन होता है पिंडदान तथा श्राद्ध कर्म हेतु उसमें भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। विष्णु के पूजन से ही प्रेत से पितृ योनि में जाने का दरवाजा खुल जाता है। साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पितृपक्ष में कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। हिंदू शास्त्रों में प्याज और लहसुन को तामसिक माना जाता है जो हमारी इंद्रियों को प्रभावित करती है। पितृपक्ष की अवधि के दौरान खाने में प्याज, लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष का समय पूर्वजों को समर्पित है, इसलिए इस अवधि में शराब या मांसाहारी भोजन के सेवन से बचना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नाखून काटने, बाल कटवाने और दाढ़ी बनवाने से भी बचना चाहिए। मान्यता है कि पितृपक्ष में 15 दिनों के लिए पूर्वज पक्षी के रूप में
धरती पर आते हैं, इसलिए गलती से भी पितृपक्ष में किसी पक्षी को नहीं सताना चाहिए, इससे पितृ नाराज होते हैं। पितृपक्ष व श्राद्ध में किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य करना निषेध होता है। इस दौरान शादी, ब्याह, मुंडन, सगाई व गृह प्रवेश वर्जित माने गए हैं। कहते हैं कि 15 दिनों तक केवल पूर्वजों की आराधना व सेवा करनी चाहिए। यह भी कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान लोगों को लौकी, खीरा, चना, जीरा व सरसों के साग का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।